सनी शाह की कार यहाँ होने का मतलब है कि शायद उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा और हो सकता है यहाँ से उसको किसी दूसरे व्हीकल में अबडक्ट करके ले गए। सर रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल किया गया था वो फेक आईडी का था और जब उन्होंने कॉल किया उस समय उनकी फ़ोन की लोकेशन मोरबी की थी जो यहाँ से काफ़ी आगे है। मोरबी? मोरबी कच्छ बॉर्डर से करीब 200 मीटर पहले है ना? हाँ सर, पर वो सनी को बॉर्डर की तरफ क्यों ले जाएंगे? वहाँ पे तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। एक काम करो, यहाँ से लेकर मोरबी तक का रूट स्कैन करवाओ। सनी एक एनआरआई था, 10 साल के बाद इंडिया आ रहा था और आते ही किडनैप हो गया। शायद इसमें कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व होगा जिसको पहले से पता होगा कि सनी इंडिया आने वाला है। एक काम करो, क्या इंडिया में जितने लोग भी सनी को जानते हैं उन सबकी डिटेल निकालो। सर इंडिया में मेरा कोई भी नहीं है जो उन लोगों को 10 करोड़ रुपए देने वाला। मेरा तो मेरी बीवी इतनी बड़ी रकम की अरेंजमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम लोग मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हें 10 नहीं 15 करोड़ रुपए दूंगा। अरे चुप कर, हमने से चूस समझते। साले, पैसों का बहुत घमंड है ना तुझे? तुझे तो मैं बकरे की तरह हलाल करूंगी। रुक तो। बने पे 4 इंच का कट। चुभी ना। ए सनम मैन, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को इसका खोपड़ी चाहिए। साला इसके अनारायण मगज को निकाल के देखना है। साला इतना दिमाग लाता कहाँ से है? कितने पैसों बनावे हो? हाँ। सनम बेन, उसका फोन आ रहा है। जयराज, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कैश कैसे निकालना है ये तुम देखो और जल्दी करो। ए सनी दिख रहा। अरे चाचा जी, चाचा जी, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। जय श्री कृष्णा चाचा जी। जय श्री कृष्णा। जीवतो रहे, जीवतो रहे। अरे योगेश, केम छो? अरे बस मजा मजा। अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। वाह सनी, सनी। केम छो? मजा माँ, तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेती हूँ, अपने दोस्तों में पोस्ट करूंगी। चलो चलो उधर लाइट अच्छी, लाइट अच्छी। इधर आओ, इधर आओ। योगेश देख, सीख कुछ अनम से। अगर पटाना है ना तो अपने एनआरआई भाई को पटा। देख कैसे पटा रही है। जय श्री कृष्ण सनी सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। जय श्री कृष्णा जयराज भाई। वो मीठा करो। अरे मीठा करेगा थोड़ा सा। अरे साल बाद थोड़ा। अरे जयराज भाई, ये बहुत अच्छा है। जयराज भाई, मैं मीठा कम ही खाता हूँ, हाँ, और जब तक यहाँ रहूंगा ना तब तक ना एकदम लाइट फूड ही लूंगा और मेरा खाना ना मिनरल वाटर में ही पकाना। पानी। सर सनी का फोन हमें यही मिला। सर ये जगह किडनैपिंग स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद किडनैपर्स इसी डायरेक्शन में गए होंगे। तृप्ति, सनी का फोन चेक करो, शायद उस लड़की का कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा हिंट मिल जाए जो वीडियो में सनी के साथ। सर है कौन वो और ये सब कैसे हो गया? मैं नहीं जानता। जयराज, तुमसे मना किया था ना किडनैपिंग के बारे में किसी को मत बताना। साहब, ये तो घरनी व्यक्ति छे। कौन है आप? अनम, सनी की बुआ की बेटी। इस वीडियो में जो लड़की है उसे जानती हो? कभी देखा है इसे? नहीं। तुम्हारे अलावा सनी को और कौन कौन जानता है इंडिया में? पता चला है कि उसके आने पर एक गेट टुगेदर भी हुआ था। कौन कौन आया था? सारे क्लोज रिलेटिव्स ही थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारे खानदान से एक सनी ही तो है जिसने इंडिया से बाहर जाकर इतना नाम कमाया था। सनी दिख रहा। योगेश को ना तुझसे कुछ बात करनी है। योगेश, बात कर ले।
हाँ योगेश बोलो क्या बात है। भाई लोग मैंने ना एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाई की है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अरे इन्वेस्टमेंट ना समझ ले, सनी ने तेरे सर पर हाथ रख दिया। लेकिन चाचा जी मुझे योगेश का प्रपोजल भी तो पता होना चाहिए ना। खाली 10 करोड़ तुम्हारा माटे तो बहुत नानी रकम से। योगेश 10 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। ए सनी, तू तो एकदम ऐसे बात टालने की बात कर रहा है। तुझे याद ही होगा ना कि तेरे दादाजी ने प्रॉफिट वाला बिजनेस जो था तेरे पप्पा को दे दिया था और मुझे घाटे वाला प्रिंटिंग का बिजनेस दे दिया था। चाचा जी आपके और पिताजी के बीच में क्या हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा और जो बेस्ट होगा करेंगे योगेश के लिए। चल। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें शक है योगेश पर? मालूम नहीं सर, लेकिन उसने भी सनी से 10 करोड़ रुपए मांगे थे और जयराज काका ने बताया कि किडनैपर्स ने भी 10 करोड़ ही मांगे थे। हाँ तृप्ति, सर किडनैपिंग स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर ये सनी का जला हुआ पासपोर्ट मिला। सनी का जला हुआ पासपोर्ट? पासपोर्ट क्यों जलाया होगा हमारे? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट बॉर्डर की तरफ जाता है। कुछ तो चक्कर है सर। मैंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी तो मैं क्या किडनैपर हो गया? सनी कजिन थे मारो। इंस्पेक्टर साहब, घर वाले ऐसा करेंगे क्या? सनी 10 साल बाद इंडिया वापस आ रहा था, ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी ना। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। इस लड़के को कभी देखा है? जानते हो उसको? इनको कभी नहीं देखा हमने। किसी काम नहीं आए तू। साला इस पे बॉम्ब लटका है तो भी पिघला नहीं वो। और ये साला एनआरआई, इसके चक्कर में पूरे मकसद की बैंड बज गई। और ये इसकी पड़ी नहीं उसको। तू इसका रेप करना चाहता है ना? हाँ। क्या कर? सच्ची? अभी मजा आवे से। और अनवर, इसका वीडियो बना। आवे से। सनी की हमें कार मिली राजकोट आउटस्कर्ट्स में और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल मिला और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका जला हुआ पासपोर्ट। किडनैपर्स ने पहला कॉल किया था मोरबी से और दूसरा कॉल किया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर भुज रोड से। सर ये पूरा रूट तो कच्छ बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन सर इसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, कुछ समय पहले एटीएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारत में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन एक एनआरआई की किडनैपिंग से इस सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर उन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। मुझे तो उनका मोटिव पैसा ही लग रहा है। जयराम से लोकेशन क्या बताई? कहाँ मंगवाया पैसा? अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है सर, लेकिन एक बात और सामने आई है। अनम ने बताया कि सनी ने आरती से शादी अभी 1 साल पहले की थी। व्हाट? 1 साल पहले? लेकिन आरती को तो बेटी है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल। वो उसके पहले पति की बेटी है सर। सनी ने आरती। सनीशा टैक्सिमा कंपनी का CEO एंड फाउंडर। अगर आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते किसी को देख रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। मॉम, वो ये कैंपेन चला रहे थे डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट। हाँ निशिता, लेकिन सडनली तुम ये। हाँ जयराज। मैडम किडनैपर ने बता दिया कि पैसे कहाँ पहुँचाना है। तुमने पुलिस को बता दिया? सर सनी के फोन में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला जिससे पता लग सके कि वो उस लेडी को जानता था जो कैप्टिविटी में दिख रही है। उस लेडी की फोटो सर्कुलेट भी की हमने, लेकिन कोई अपडेट नहीं। सर एक अपडेट है, किडनैपर्स ने जयराज से पैसे मोरबी में मंगवाया है। और अधिक संभाल के चाचा। राजेश प्लीज। सर 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं है।
उनको पता चल गया कि हम जयराज के साथ हैं। इज दिस इंस्पेक्टर चिराग ठक्कर? यस, स्पीकिंग। आई एम एटीएस ऑफिसर राघव गढ़वी। मुझे मालूम चला है कि आप एक एनआरआई किडनैपिंग केस पे हो। आपने एक लेडी का फोटो सर्कुलेट किया है जो उस एनआरआई के साथ पे वीडियो में है। हाँ, हमने किया है। वो साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ है। What? आशुतोष was working on some exclusive projects। कल से उसका एक कार्ड भी गायब है। मुझे तभी से लग रहा था कि कुछ तो इशू है। उसके पास भी एक वीडियो आया है जिसमें उसकी वाइफ के साथ में वो एनआरआई सनी शाह विजिबल है। लेकिन साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ का एनआरआई सनी शाह से क्या कनेक्शन? पहले उन्होंने मेरी वाइफ पे बॉम्ब बांध के उसका वीडियो भेजकर मुझे थ्रेट दी। ये देखिए, उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग नेहा के साथ। उन्होंने आपके सामने क्या मांग रखी? हम इंडियन आर्मी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बदले में उन्होंने नेहा को सही सलामत लौटाने की शर्त रखी है। तो आपने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं डाउट में था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो गया। आई वेंट टू द लैब। वहाँ से मैंने सारे डेटा को एक पेन ड्राइव में सेव किया। मैं उनके पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आपके पास भी आने ही वाला था कि तभी उन्होंने मेरी वाइफ का रेप वीडियो मुझे भेज दिया। आई एम हेल्पलेस। प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अच्छा, आपकी वाइफ के साथ एनआरआई सनी शाह भी किडनैप हुआ है। आपका या आपकी वाइफ का सनी शाह के साथ कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं किसी सनी शाह को नहीं जानता। किडनैपर्स ने सनी शाह के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और वहीं साइंटिस्ट से इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मांग की है। मुझे लगता है कहीं कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन तो नहीं है। हो सकता है ये काम इन्होंने किसी लोकल गैंग को सौंपा हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एनआरआई सनी शाह के 10 करोड़ में क्यों इंटरेस्टेड है? हम लोगों को मिलके इस किडनैपर को लोकेट करना होगा। राइट। इन्होंने सनी शाह के रैंसम की डिमांड की मौरवी में, लेकिन लेने नहीं आए। और जिस स्पॉट से सनी शाह को किडनैप किया गया था वहां से भी कोई लीड नहीं मिली। आई थिंक इन्होंने सनी शाह और साइंटिस्ट की वाइफ को किडनैप करने से पहले रेकी की होगी। आई थिंक किडनैप से पहले कि हमें साइंटिस्ट की वाइफ की एक्टिविटीज पता करनी चाहिए। हो सकता है इस सनी या इसकी फैमिली का कोई एंटी सोशल कनेक्शन हो। कोई तो बात होगी जो उन्होंने इस एनआरआई सनी को किडनैप किया। अभी तक ऐसा कोई सामने तो नहीं आया है, लेकिन सनी शाह की जो वाइफ है आरती, उसका फर्स्ट हस्बैंड साउथ अफ्रीका की जेल में है। किस चार्ज में? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बेटा। नहीं, अरे रोते नहीं बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। हर्ष! निशिता! निशिता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? My first father was raping me since my childhood. I thought कि हर मर्द एक जैसा होता है। जब आपने सेकंड मैरिज की तब भी I thought that he will rape me too. Hey Nishita, how are you? I want to give you something. Don't beat me. Don't beat me. मुझे मारना मत. I'll do whatever you say. आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी. Nishita, shut up. I'm not your ex-father. Behave yourself. पर अब मुझे मालूम चला. He was a great man. He was running a campaign. सनी, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स का कोई भी एंटी सोशल कनेक्शन नहीं मिला है। हम लोकल क्रिमिनल्स को भी राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ओके सर, साइंटिस्ट के घर के आसपास की सीसीटीवी में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया हमने। ये देखिए, ये उन लोगों के स्क्रीन ग्रेप्स हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग साइंटिस्ट आशुतोष की रेकी कर रहे हैं। साइंटिस्ट आशुतोष की सिक्योरिटी काफी टाइट है। शायद उनको लगा होगा कि आशुतोष को किडनैप करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने आशुतोष की वाइफ को टारगेट किया, क्योंकि उसके साथ केवल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। राइट। पता करो कौन लोग हैं। ओके सर। साला बॉर्डर पार से इतनी अच्छी सुपारी मिली थी
और उस साइंटिस्ट ने दिया। अरे कम से कम इस एनआरआई के तो 10 करोड़ मिल जाते। हमारे 10 करोड़ की लालच नहीं, मैं तो चाहती हूँ इसे अभी वैसी बात। रुक सनम, एक चांस और लेते हैं। नहीं, मैंने इन्हें कभी नोटिस नहीं किया। सर मैं नहीं जानती इन्हें। सर ये एनआरसीबी के डेटा से मिला है। ये अनवर आरिफ है, 10 साल से वांटेड है, 10 से ज़्यादा मर्डर और लूटपाट के केस दर्ज है सर इस पर। और सर ये राजेश और ये दोनों औरतें, सर ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। नहीं कभी। एक मिनट। ये सर। पार्थ, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, किसी ने भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। इनके हेड का नाम अनवर आरिफ है। अनवर आरिफ? इन्फॉर्मर को बोलो कि उसकी सारी डिटेल्स चाहिए हमें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके? ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, आपने अभी अनवर आरिफ के बारे में बोला ना? इनमें से एक अनवर आरिफ है, जानते हो उसको? सर शक्ल से तो नहीं जानता, लेकिन सनी के पिताजी का एक ड्राइवर हुआ करता था और उसका नाम आरिफ शेख है। आरिफ शेख? लेकिन ये तो अनवर आरिफ है। दरअसल आरिफ शेख के 2 बच्चे थे, उसके बेटे का नाम अनवर और बेटी का नाम सनम है। अनवर आरिफ? दरअसल आरिफ शेख तो अभी रहा नहीं इस दुनिया में, लेकिन अनवर और सनम सनी के साथ ही बचपन में खेला करते थे। अरे सनी सनी सनी, चलो मार्केट चलते। नो मम्मा, मैं अनवर और सनम के साथ खेल रहा हूँ। आरिफ! आया आया। मैम साहब को मार्केट छोड़ के आ। जी सर। अब्बू बाय। आरिफ के ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हुए उस एक्सीडेंट में सनी की मां बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। सनी के फादर ने गुस्से में आकर आरिफ को बहुत ही मारा पीटा और नौकरी से भी निकाल दिया। कुछ ही महीनों बाद आरिफ की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। अभी कहाँ रहता है आरिफ का परिवार? सर, एटीएस की टीम कस बॉर्डर पे गई है इंक्वायरी के लिए। उन्हें आने में टाइम लगेगा। ये कुख्यात गैंग है, इनके पास एडवांस हथियार हो सकते हैं। सर हमें एटीएस का इंतजार करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 2 लोगों की जान खतरे में है, ये हमें खुद ही संभालना होगा, लेकिन ध्यान से। अभी भी नहीं पहचाना साले? ध्यान से देख, तेरे बाप ने हमारे सामने हमारे अब्बा को मारा था। सनम? अनवर? हाँ साले, हाँ अनवर, हमारे अब्बा को मारा था। अब बकरा जब मैं फायर बोलूं तभी फायर करना। रेडी? आज हमारा बदला पूरा हुआ है सनम। चलो अब निकलते हैं, मर जाएंगे दोनों तड़क तड़क के। फायर! कितने लोगों की सांसें चल रही हैं, उनको एम्बुलेंस में डालो, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। निश्चिता, बेटा तुम्हें इस कंडीशन में मॉम को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और मैं भी आपको इस कंडीशन में नहीं देख सकती पापा। I'm sorry पापा,
I couldn't understand. You are great. चलो अब हम मॉम से बात करते हैं. Hi मॉम, ये देखो पापा. I will bring Papa back. I know, my brave girl, and I'm so proud of you. I love you मॉम. मेरी तरफ से भी और पापा की तरफ से भी. I love you too. Both of you. Bye. पापा. अपने सगे पिता द्वारा मोलेस्टेशन की शिकार निशिता को अपने स्टेप फादर को लेकर जो गलतफहमियां हो गई थी वो दूर हो गई, लेकिन इसका कारण उसके बचपन का बुरा अतीत ही था और यही अतीत अनवर और सनम का भी था। वो दोनों इस गलतफहमी का शिकार हुए थे कि उनके शराबी पिता की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन इसका असर बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बन गए थे। वहीं साइंटिस्ट आशुतोष अपनी पत्नी के अगवा होने के बावजूद देश के खातिर क्रिमिनल्स की शर्तों के आगे नहीं झुका। एनआरआई सनी भी भारत आकर अपने पिता की स्मृति में स्कूल बनवाकर देश की सेवा करना चाहता था। हम सभी भारतवासी किसी ना किसी तरह से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सदियों से हमें हमारे देश पर गर्व है। इंडियन आर्मी, पुलिस, तमाम सुरक्षा बल और सभी भारतवासी अपनी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा झंडा, हमारा स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद। कई एंटी सोशल एक्टिविटीज नोटिस की गई जिनमें क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज थी। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा। जब हमारा देश अगले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था, हर सेंसिटिव एरिया रेड अलर्ट पे था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा घट रहा था जिसे रोक पाना आसान नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जो हम सबको सख्ते में डालने वाला था। कौन है आप लोग? वो लगातार मेरे साथ। निशिता, तो वो मैं What happened, निशिता? Are you all right? What do you want? वो जल्दी से बाहर आ जाओ। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मा के लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। Mom could call me directly. You don't come in my room like this. सनी की हमें कार मिली राजकोट आउटस्कर्ट्स और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल मिला और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका जला हुआ पासपोर्ट। कुछ समय पहले एटीएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारत में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन एक एनआरआई की किडनैपिंग से इस सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? सनी, तुम इंडिया जा रहे हो? कब? 15 अगस्त को। गाड़ी हटा बे। चाहिए तुम लोगों को। सर, मेरे हस्बैंड 7 अगस्त को जोहानिसबर्ग से राजकोट इंडिया गए थे। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज हेल्प मी। मिनिस्ट्री से साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, हमें इसको बचाना है सही सलामत। अब ना देश बचेगा और ना ही ये लड़की। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड्स की फौज साथ में चलती है। सो तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुम्हारी शादी एक साइंटिस्ट के साथ हो गई? इस 15 अगस्त को मैं एक नया तोहफा देने वाला हूँ इंडिया को। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं 15 अगस्त से पहले इंडिया पहुँच जाऊँगा। और मेरी बात सुनो, मैं बात करता हूँ। सनी, तुम इंडिया जा रहे हो? तुम्हारे फादर की बरसी कब? मैं तब बहुत छोटी थी, कभी समझ ही नहीं पाई बैड टच क्या होता है।
वो मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करता था और फिर